हे फ्यूचर आईआईटियंस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मुझे थोड़ा सा मिस किया हो बिकॉज मैंने बहुत दिनों से वीडियोस नहीं डाले हैं। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी। तो ये वाला जो व्लॉग है ये आई गेस 8 बजे स्टार्ट हुआ था सुबह, मुझे अच्छे से याद नहीं है बट हाँ लगभग इतने ही बजे हुआ था। तो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बना ली थी एंड आई स्टार्टेड विद थर्मोडाइनमिक्स ऑफ केमिस्ट्री। एंड भाई दिस चैप्टर इज़ लिटरली ड्राइविंग मी क्रेजी क्योंकि इतने सारे फार्मूलेज हैं कि समझ ही नहीं आता कहाँ पे क्या लगाना है। आधे ज़्यादा तो याद ही नहीं रहते, कौन सा रिवर्सिबल के लिए है, कौन सा इरिवर्सिबल के लिए है, कौन सा आइडियल गैस के लिए है, कौन सा रियल गैस के लिए। भाई मैं पागल हो रही हूँ लिटरली। तो सबसे पहले तो मैंने अपने नोट्स रिवाइज़ करे। लाइक ये कोचिंग वाले नोट्स नहीं है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने यूट्यूब से बनाए हैं। मैं एल के सर से पढ़ती हूँ यूट्यूब पर बिकॉज वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आई नो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है वो चैनल, बट आप एक बार ट्राई आउट करो। एंड बहुत अच्छी टीम है उनकी, मोहित त्यागी सर की। खैर टॉपिक से नहीं भटकते हैं। तो लगभग 45 मिनट्स का मैंने रिवीजन किया पुराने नोट्स का। और उसके बाद मैं बीच में सो गई भाई, मतलब मुझे पता नहीं इतनी नींद आ रही थी और मैं थोड़ा 15 मिनट के लिए लेटी और मैं 1 घंटा सो गई। और फिर रेगरेट करते करते मैं उठी और मैंने उनका लेक्चर लगाया आगे का। और मुझे देखना था आई गेस लेक्चर नंबर 9 देखना था, तो 9 से मैंने देखना स्टार्ट किया लेक्चर्स। और इनके लेक्चर लाइक 20-25 मिनट के होते हैं, कभी कभी आधा घंटा के होते हैं, और ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, लाइक 24-25 लेक्चर होते हैं हर चैप्टर के। एंड मतलब मेन थिंग ये है कि वो एडवांस लेवल पढ़ाते हैं। एंड आपको एक फ़न फैक्ट बताऊँ तो वो इसरो में साइंटिस्ट रह चुके हैं 7 ईयर्स के लिए। खैर इन सारी बातों को साइड रखते हैं और मैं अपना मतलब मैंने एक छोटी छोटी सी नोटबुक्स खरीदी हैं। मैंने नहीं खरीदी, मेरे डैडी ले आए थे, तो आई वाज लाइक मैं इनका क्या यूज़ करूँ। तो मैंने सोचा चलो इनसे जो भी मेरे वन शॉट के और वाई के लेक्चर्स होंगे उनके मैं अपने वाला नोट्स बना लूँगी इसमें। तो लगभग 11th लेक्चर तक मैंने देखा। एंड आफ्टर डैट मुझे अपने छोटे भाई को स्कूल से पिकअप करने जाना था, तो फिर मैं वहाँ पर चली गई। और यार मैं वीडियोस इसलिए पोस्ट नहीं कर रही थी बिकॉज मेरे दिन बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं जा रहे हैं। मतलब आधी 11th निकल गई है आधे से ज़्यादा, और अभी भी मुझे नहीं अकल आ रही है कि मुझे एकदम प्रोडक्टिवली पढ़ना है। और जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि एक जेई एस्पिरेंट। आई मीन भाई तुम इतने बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो कुछ तो अच्छे से पढ़ो ना। मतलब मैं तो बेशरम हो चुकी हूँ बिल्कुल। डेली टाइम वेस्ट कर कर रात में रेगरेट करके सोचती हूँ कि अगले दिन मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, और अगले दिन फिर से वही हो जाता है भाई। एक तो ये टेस्ट खत्म नहीं होते। मतलब मेरा तो एक नियम बन चुका है, पहले टेस्ट आता है उसमें नंबर कम आते हैं, फिर रेगरेट आता है, फिर मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन एक दिन में ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ढेर सारा आलस आती है, आलस से मक्कारी आती है, पूरा महीना मक्कारी में निकल जाता है, और फिर से टेस्ट आ जाती है भाई। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। आई एम सो सॉरी एंड आई जस्ट रियली होप तुम लोग मुझसे बिल्कुल रिलेट ना कर पाओ, पर अगर कर पा रहे हो तो पढ़ लो यार, पढ़ लो, ऐसे नहीं निकलने वाला हम लोगों का। तो मैंने लगभग 12 लेक्चर्स इसके देख लिए थे। 12 मतलब कि 9, 10 एंड 11 एंड 12, 1 से 12 नहीं। ठीक है, तो ये लेक्चर्स मैंने देखे और इसके नोट्स बनाए, बट फिर मेरा रिवीजन करने का बिल्कुल हिम्मत नहीं थी बिकॉज मुझे ये चैप्टर देखकर ही गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसको बंद कर दिया। एंड एक बार क्या हुआ, लाइक कोचिंग में 3.5 घंटे की मेरी कोचिंग होती है एंड इसमें 2 क्लासेस होती है, 2 सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं। बट एक दिन 3.5 घंटे की हमारी सिर्फ केमिस्ट्री क्लास थी। एंड मैं महान केमिस्ट्री की ही नोटबुक ले जाना भूल गई। तो मतलब तुम समझ ही रहे हो कि 3.5 घंटे में सर ने इतना सारा लिखवा दिया होगा। तो फिर मैंने अपने दोस्त से अपना होमवर्क वगैरह मांगा एंड अभी मैं वही लिख रही थी। तो मैं यूट्यूब पर स्टोरी टाइम्स सुनते सुनते लिख रही थी। आई जस्ट लव लिसनिंग टू स्टोरी टाइम्स, क्योंकि उससे मुझे रियलाइज़ होता है कि सिर्फ मेरी ही ज़िंदगी में नहीं लगी पड़ी, सबकी ज़िंदगी ऐसी ही है। बट चलो छोड़ते हैं उस टॉपिक को यार, वरना रोना आ जाएगा मुझे। ये वाली बोतल जो है मेरे चाचू ने मुझे गिफ्ट करी थी एंड इट इज़ लाइक वेरी हैंडी। अगर जैसे मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जा रहे हो तो तुम इसे ले जा सकते हो, क्योंकि मैं तो जाती नहीं। उसके बाद फिर मैंने अपनी जगह चेंज कर ली थी क्योंकि एक जगह पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो जाती हूँ। तो मैं अपनी मम्मा के कमरे में आ गई थी एंड वहाँ पर मैंने अपनी छोटी वाली जो टेबल होती है जो बेड पर रख कर पढ़ सकते हैं ना, वो वाली टेबल डाल ली थी। और फिर मैंने थर्मोडाइनिक्स में जो मैंने रिवाइज़ किया था, लाइक आज के जो नोट्स थे वो भी करे और पुराने नोट्स एक बार दोबारा करे, बिकॉज ये चैप्टर ऐसा है कि इसको मल्टीपल रिवीजन चाहिए ही चाहिए, वरना ये दिमाग में नहीं बैठने वाला। तो इसलिए मैंने इसको रिवाइज़ किया। उसके बाद नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग करी कुछ देर तक, फिर रेगरेट किया एंड उसके बाद स्पॉटिफाई लगाकर मैं मैथ्स के क्वेश्चन लगाने लगी। एंड आई नो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। आई मीन गाने लगा के कौन पढ़ता है और ये तो फॉर्मेलिटी है, बट ऐसे नहीं है। मैं तो गाने लगा के बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी, और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती आसपास से बिकॉज मेरा फोकस एक जगह पर रहता है। मेरे लिए ये बहुत इफेक्टिव है इन केस ऑफ मैथ्स ओनली। फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे नहीं कर पाती बिकॉज उसमें लाइक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, पूरा थ्योरी, एंड उसके बाद फिर सॉल्व करना पड़ता है। एंड ये गोलगप्पे मेरी मम्मा ने बनाए थे, घर पर ही सारा कुछ बनाया था, तो मैंने डाल दी क्लिप। और उसके बाद फिर डिनर वगैरह कर कर मैं देखने लगी एबीजे सर के फिज़िक्स के लेक्चर्स, और ये भी मोहित त्यागी सर की टीम के ही मेम्बर हैं। और देखो भाई मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, मुझे पैसे नहीं मिले, मैं तो तुम्हें बस अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये।
तो अभी मैं कर रही थी रोटेशनल मोशन और उसका थर्ड लेक्चर मैं कर रही थी जो कि 1.5 घंटे का था। ये लेक्चर मैं ऑलरेडी एक बार देख चुकी थी ऐसे ही लेटे लेटे, बट मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए थे, तो मैं भूल गई थी मतलब मोस्ट ऑफ दी चीज़ें, तो इसलिए मैं दोबारा से देख रही थी और नोट्स भी बना रही थी इस बार साथ साथ में। और तुम्हें पता है मेरा 14 को टेस्ट है 14 सितंबर को, एंड उसमें रोटेशनल मोशन आना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, एंड मैथ में स्ट्रेट लाइन, मतलब तीनों के तीनों एकदम खतरनाक चैप्टर आने हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है कंप्लीट करने के लिए। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी, बट चलो देखते हैं। और फिर 1 बज गए थे और मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो फिर मैं लाइक 1.5 घंटे का लेक्चर था, मैंने सिर्फ 1 घंटे का किया बिकॉज नोट्स बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और अपनी टू डू लिस्ट में टिक कर लिया जो जो मैंने किया था, और 3 मेरे जो टास्क हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाए, तो मैं अब कल करूँगी। उसके बाद फिर से मैंने थोड़ी देर स्क्रॉल किया एंड देन मैं सो गई। तो आई जस्ट होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, मतलब पसंद करने वाला तो ऐसा कुछ था नहीं इसमें, बट फिर भी अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी। बाय बाय।